फॉर्म की फीस एसएससी का जैसा रूल है कि वो 100 रुपए ही लेते हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 100 रुपए देने होंगे। अगर वुमेन है, एससी एसटी के लोग हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो कोई फीस फॉर्म की नहीं लगती है। ठीक है, पे स्केल पे लेवल 3 है और 21,700 से 69,100 ये सैलरी है। लेकिन सैलरी की जो शुरुआत है ये बेसिक से होती है। फिर भी अगर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूं तो पहली सैलरी 45,000 उनके हाथ में आ जाती है। 45,000 सैलरी। और सबसे अच्छी बात कि 13 महीने की तनख्वाह दिल्ली पुलिस के अंदर मिलती है। जनवरी में आपकी 2 सैलरी आएंगी, 13 महीने की सैलरी मिलती है साल में। ठीक है, 12 महीने होते हैं ना, तो एग्जैक्टली अगर इन 45,000 को या 40, वो थोड़े बेसिक और डीए ही मिलते हैं वो, हालांकि वो 30-35,000 बनती है जो 13वीं सैलरी बनती है। तो उस 30-35,000 को अगर हम 12 महीनों में बांट दें तो इस सैलरी में 3-3,000 के हिस्से और बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप 48 मान सकते हो अपनी सैलरी। ठीक है, तो 18 से 25 साल 1 जुलाई को मांगी गई है। और भाई 3 साल की छूट ओबीसी को होती है, 5 साल की छूट एससी एसटी को होती है, और 10 साल की छूट इन्होंने लिख दिया स्पोर्ट्स पर्सन को होती है। 5 साल की भी स्पोर्ट्स पर्सन की अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो ये 3 और 5 है, मेनली ये छूट है आपकी। और आपको बता दूं कि जो बच्चे अदर स्टेट से हैं, तो आप किसी भी स्टेट से हो, राजधानी होने के नाते इसमें आपकी कैटेगरी अगर एससी है तो एससी का फायदा मिलेगा, ओबीसी है तो ओबीसी का फायदा मिलेगा। वैसे दिल्ली में DSSS में ऐसा नहीं मिलता, पर यहां मिलता है क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती मानी जाती है, दिल्ली की नहीं। ये दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले पूरी तरह से इसको फिल कर सकते हैं, अर्थात एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सारे फायदे अदर स्टेट को मिलने वाले हैं। सभी फायदे मिलते हैं अदर स्टेट वालों को, तो इसलिए कोई घबराए नहीं। लेकिन जो एग्जाम होगा वो केवल और सॉरी एग्जाम ऑल इंडिया होगा इसका। सबसे पहले एग्जाम ही है, एग्जाम ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जो फिजिकल होगा या मेडिकल होगा, फिजिकल वो आपका केवल और केवल दिल्ली में होगा, ओनली दिल्ली। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात कर लेते हैं भाई, एक और चीज इन्होंने बताई है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये आपके फिजिकल के टाइम पे चेक किए जाएंगे। आपके सर्टिफिकेट वगैरह एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी आप फिल करते हैं, अगर आपके पास फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी एज 18 से 25 है तो आप जनरल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी 26 साल एज है और आपने फायदा लिया है ओबीसी का, और ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए या एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, तो आपको बाहर ही होना पड़ेगा। ठीक है, आप जनरल में सिर्फ तब काउंट होते हैं जब आपकी एज भी जनरल वाली हो। ठीक है, क्लैरिटी है इसमें। और ओबीसी वाले या एससी एसटी वाले ध्यान देना मेरी बात पर, ये सभी बच्चे एक बात नोट कर लें कि आपको ये सारे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सेंट्रल के चाहिए होंगे। और ओबीसी वाले तो स्पेशल गांठ बांध लें कि भैया आपको सेंट्रल का चाहिए ही चाहिए होगा। लेकिन एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कई जगह नहीं बनते हैं सेंट्रल के, तो स्टेट के भी चलते हैं। चलो और ये नहीं बताया है कि कितना पुराना होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, पर ये जरूर बताया है 21 अक्टूबर आपकी कट ऑफ डेट रखी गई है। 21 अक्टूबर से पहले बनवा लेना ये सारे सर्टिफिकेट, केवल डीएल को छोड़कर। डीएल की कंडीशन आगे बताने वाला हूं। डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, लड़के हो लड़कियां, ये सब बता दिया। डीएल केवल लड़कों के लिए होगा। आगे अगर बात करते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो सर्टिफिकेट्स की बात हो गई। असेंशियल क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो 10+2 ओनली। 12वीं पास हो आप, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, कॉमर्स आर्ट साइंस कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चलता है। 12वीं बस पास होने चाहिए। कह रहा है 11वीं पास भी चल जाएगी, लेकिन केवल उनकी जिनके पापा दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे इनमें से कर रहे हो। ठीक है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट बोला जाता है वैसे तो। कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, डिस्पैच राइडर हो, कुछ भी हो, दिल्ली पुलिस के पर्सनल हैं, अगर उनके पिताजी, केवल पिताजी पे, और चाचा ताऊ भाई बहन कोई भी हो, उनसे नहीं चलता। ठीक है, अगर आपके फादर है तो 11th पास भी चलेगा, और आप 11th पास छूट ले सकते हो, या आपकी एज में छूट मिल सकती है, या आपकी हाइट में भी छूट मिल जाती है। अगर आपके फादर दिल्ली पुलिस में, 3 छूट मिल सकती है, 3 में से कोई सी एक मिलेगी आपको। ठीक है, कोई सी भी क्लेम कर सकते हो, जो आप चाहो। एक सर्टिफिकेट बनता है वो बनवा लीजिएगा। ठीक है, एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि भैया ये लाइसेंस चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल चाहिए होगा, लाइसेंस चाहिए होगा। ये केवल और केवल मेल को चाहिए, फीमेल इससे बाहर है, मेल ओनली। मोटरसाइकिल का चाहिए, कार का चाहिए, दोनों का चाहिए। सुन लीजिए, मोटरसाइकिल और कार, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, ड्राइविंग लाइसेंस बाइक या कार इनमें से किसी का भी हो, या दोनों का हो, या कोई से भी एक का हो, दोनों ही चलेंगे, क्योंकि और लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका केवल और केवल फिजिकल के टाइम पर ही चेक किया जाएगा। फिजिकल की डेट पर अगर आपके हाथ में है तो वो वैलिड होगा, चाहे वो कभी का भी बना हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस दिन ओरिजिनल फॉर्म में आपके हाथ में हो, लर्निंग लाइसेंस ना हो। लर्नर अगर होगा, लर्निंग कट जाती है 3 दिन बाद ही, वो नहीं चाहिए, एलएमवी चाहिए प्रॉपर। क्लियर हो गया भाई, लाइसेंस का कोई पंगा, कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। नेक्स्ट, मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मोड क्या है, तरीका क्या है, वो बताया है। सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा। बस इतना ही काम है। तो भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम,
बिल्कुल। तो भाई उसमें क्या क्या आता है बताइए आपको। भाई सबसे जरूरी तो यही है ना। और इसके बाद एग्जाम के बाद 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है और उसके 10 15 20 दिन कितने भी दिन बाद आपका फिजिकल हो जाता है। पिछली बार बहुत सारे बच्चे फिजिकल में फेल हुए। जितने बच्चे इन्होंने पास किए ना फिजिकल के लिए 10 गुने बुलाए, वो वैकेंसी भी पूरी नहीं कर पाए उनमें। इतने बच्चा फेल हो गया पिछली बार फिजिकल में। तो इसलिए फिजिकल की तैयारी साथ साथ करनी है और 29 तारीख से हम लोग आरडब्ल्यू फिजिकल चैनल पर आपको तैयारी करवाने वाले हैं। तो उस पर भी आप ध्यान देंगे। अगर 45 मिनट्स आप डेली फिजिकल के लिए दे देते हैं सुबह सुबह, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको कुछ और नीड पड़ेगी। तैयार हो आप फिर एग्जाम और फिजिकल दोनों के साथ साथ। ठीक है, तो उस पर भी हम 29 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल क्लास भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको फायदा हो उसका। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम में क्या क्या आएगा वो भी बता रहा हूं कि भाई जनरल नॉलेज 50 की 50 ही मार्क्स है, रीजनिंग 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ये सब कुछ वही है जो फॉर्मेट आपको रटा है। 90 मिनट का आपका पेपर होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, वो सब कुछ इसने लिख रखा है और इसी से सिलेक्शन होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, ये डिसाइड करेंगे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि फिजिकल ओनली क्वालिफाई है, फिजिकल का कोई मार्क्स नहीं जुड़ता। ठीक है, चलो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का पूरा सिलेबस ये वही टेप टाप के कॉपी पेस्ट है जो पिछली बार था। रीजनिंग वही सिलेबस है जो पिछली बार था, कुछ नया कोई चेंज नहीं है। मैथमेटिक्स इसमें कोई भी एडवांस का कोई चैप्टर नहीं होता, सारा अर्थमेटिक लिखा हुआ है आपके सामने है। और देख लीजिए कोई भी आपको चैप्टर ऐसा नजर नहीं आएगा कि एडवांस का कोई चैप्टर डाल दिया हो। कंप्यूटर फंडामेंटल ये एक नया भाई, ये नया नहीं है, वैसे हर बार ये 10 नंबर का कंप्यूटर होता है, पर मैं बता रहा हूं कि कंप्यूटर इसका बिल्कुल अलग तरह से पूछा जाता है। ये 10 क्वेश्चन 2 चैप्टर में से 7 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो वर्ड और एक्सेल होता है। बाकी 3 नंबर या 2 नंबर आपके उससे अलग टॉपिक से आ जाएंगे। आप देखेंगे ना पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो एक्सेल और वर्ड नजर आएगा पूरे सिलेबस में आपको, बस कुछ ही उससे अलग है। उसके लिए शिवम सर 3 मैराथन से पूरे 10 के 10 फंसा सकते हैं। आपको मालूम होगा पिछली बार हर एक बच्चा संतुष्ट उनसे कंप्यूटर से दिखा, और जो पढ़ा है उनसे उनको पता है कि किस लेवल का वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं। हर एक बच्चा संतुष्ट, हर एक बच्चा 10 में से 10 अगर वो सारी क्लास कर लेगा। 3 मैराथन से 10 में से 10 करके आए हैं बच्चे, पिछली बार का रिकॉर्ड बता रहा हूं। और एक शिफ्ट में हो तो तुक्का है, 23 शिफ्टों में 10 में से 10 कि मैंने केवल 3 मैराथन देखी, पर मुझे नहीं पता उन बच्चों का इससे पहला क्या रहा होगा। हो सकता है बेसिक मजबूत रहा हो, इसलिए कराया हूं। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा केवल 3 मैराथन देख के जाओ। टाइम है तो कंप्यूटर पढ़ के जाओ और अच्छे से पढ़ के जाओ, वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और एनसीसी मेरे भाई बहुत रोल प्ले करती है इसके अंदर। 5 नंबर सीधे सीधे सी सर्टिफिकेट वाले को, 3 नंबर जहां 100 नंबर का पेपर हो वहां पर 5 नंबर कितना मायने रखेगा सोचो। बी सर्टिफिकेट 3 नंबर मिलते हैं सीधे, और ए सर्टिफिकेट में 2 नंबर, और सीधे एग्जाम में जोड़ दिए जाते हैं। एनसीसी के मार्क्स शुरुआत में जोड़ देते हैं अब ये लोग, कि आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो बेनिफिट विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ये आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं वहां पर, और उससे पहले यानी क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है ना, उसकी लास्ट डेट से पहले का आपका आज सर्टिफिकेट होना चाहिए, अर्थात 21 अक्टूबर से पहले का बना हुआ होना चाहिए एनसीसी सर्टिफिकेट आपका। ठीक है, वो तो बना ही होगा, ये वेटेज दे दिया है उसने किस किसका, वही है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें फिजिकल में क्या है, तो फिजिकल में सब लोग जानते हैं कि जो 30 साल से कम है, ये 30 साल से ज्यादा भी लोग होते हैं कि इसमें भाई SC ST सब 30 पे खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक्स सर्विसमैन तो 30 से ऊपर जाएगा ना, तो उनके लिए कंडीशन है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए तो ये तो भूल जाओ, ये आपके लिए नहीं है। एक्स सर्विसमैन इनको देख लें अपनी। बाकी जनरल पब्लिक के लिए ये है 6 मिनट में, लड़के लोगों का पढ़ रहा हूं पहले 6 मिनट में 1600 खतरनाक फिजिकल माना जाता है दिल्ली पुलिस का, वो ये है 14 फीट लॉन्ग जंप आपको कूदना होगा, और इसमें बहुत बाहर होते हैं बच्चे, 3 फीट 9 इंच बाहर होते हैं दोनों में। तो ये तीनों चीजें और आपकी फुल ठंड में होने वाली हैं, ये भी समझ लेना। हो सकता है मार्च में, हो सकता है फरवरी में, और ठंड का फिजिकल ज्यादा मुश्किल होता है बजाय गर्मियों के। ठीक है, तो भाई ये तैयारी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल इसका बहुत जल्द करा लिया जाता है, समय एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। दूसरा, एग्जाम दिसंबर जनवरी, रिजल्ट फरवरी मार्च में फिजिकल, ये आप एक्सपेक्टेड मान करके चलें दिल्ली पुलिस के लिए। आगे क्या दिया है भाई, हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अभी मेल का पढ़ रहा हूं सिर्फ। ठीक है, और फिजिकल मेजरमेंट में देखिए एक होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी, और एक पीएमटी। तो पीईटी तो वो है जो आपके रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, और ये क्या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट तो पीएमटी। ये इसमें 2 चीज होती है, हाइट एंड चेस्ट। 170 सेंटीमीटर हाइट लड़कों की चाहिए, क्या छूट भी है? हाँ, केवल एसटी वाले लड़कों को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, अर्थात वो 165 भी। और जो हिल एरिया से होते हैं बच्चे, जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे हिल एरिया, जहां भी हिल एरिया है तो उसमें 5 सेंटीमीटर की छूट उनके लिए भी है। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर की छूट होती है किसके लिए, अगर कोई दिल्ली पुलिस वाले का बच्चा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ठीक है, ये हिल एरिया हो गया, एसटी वाले होगा, ये दिल्ली पुलिस के बच्चे। ठीक है, और चेस्ट 81 और 4 सेंटीमीटर का फुलाव, बाकी हर जगह 5 का मांगते फुलाव, केवल दिल्ली पुलिस जिसमें 4 का मांगते हैं। 81 मिनिमम, 85 फुला करके। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की छूट मिनिमम वाली में एसटी को मिल जाएगी, फुलाव 4 का देना ही पड़ेगा। हिल एरिया वालों को भी 5 सेंटीमीटर फुलाव में छूट मिल जाती है, सॉरी मिनिमम चेस्ट में छूट मिल जाती है, अर्थात 76 भी चलती है उनकी। आगे अगर बात कर लेते हैं भाई फिजिकल में लड़कियों के लिए, तो 8 मिनट में लड़कियों की 1600 मीटर दौड़ है, 10 फीट लॉन्ग जंप है, 3 फीट हाई जंप है, लड़कियों का सबसे खतरनाक फिजिकल में से एक है।
ठीक है, बहुत जगह अगर लड़कियों का होता है, जैसे आरपीएफ में भी है ना, तो वहां 800 मीटर की रनिंग है, 8 मिनट में 1600, बढ़िया रनिंग, जो बढ़िया रनिंग करती है लड़की वही कर पाती है, 10 फीट और 3 फीट। ठीक है, चलो भाई, इसको भी आप थोड़ा सीरियस ले। फिजिकल में बहुत बच्चे फेल होते हैं, अर्थात 1/10 बच्चे भी फिजिकल पास नहीं कर पाते। 10% बच्चा पिछली बार नहीं कर पाया था फिजिकल। ये तो मेहनत से एग्जाम दो और 10%, 90% बच्चा फेल हो जाए फिजिकल में, ये हुआ तो होता है दिल्ली पुलिस में, पिछली बार का रिकॉर्ड तो ये है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं भाई, और क्या है ये उनके लिए छूट दी होती है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको फिजिकल की अनुमति नहीं दी जाती, जब उसके लिए सीट रिजर्व रखी जाती है, जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, डॉक्टर फिटनेस का सर्टिफिकेट देता है, तब वो फिजिकल मार करके अपनी पोस्ट सिक्योर कर सकती है, उसके लिए तब तक पोस्ट रिजर्व रखी जाती है। ये एक तरीका है। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट, ये लड़कियों के लिए समझ लीजिए 157 सेंटीमीटर हाइट है लड़कियों की, और यहां भी 2 सेंटीमीटर की छूट। यहां देखिए एससी और एसटी दोनों, लड़कों में केवल एसटी को छूट, लेकिन लड़कियों में एससी एसटी दोनों को छूट। 5 सेंटीमीटर अगर दिल्ली पुलिस में आपके फादर हैं तो भी छूट मिलेगी। 2 सेंटीमीटर हिल एरिया वाली लड़कियों के लिए छूट। सबसे ज्यादा छूट अगर आपके पापा दिल्ली पुलिस में हैं तो सबसे ज्यादा छूट मिलती है 5 सेंटीमीटर की, 152 पे भी होता है। नेक्स्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड दिल्ली पुलिस का आपको मालूम ही है कि ठीक ठाक होता है, लेकिन 6/12 लिखा हुआ है, और अच्छी बात यही है कि बोथ आइज में है, विदाउट ग्लासेस है, लेकिन 6/12 होना चाहिए। तो 6/12 अगर आपका विदाउट ग्लासेस है तो चल जाएगा। यहां लिखा हुआ है कोई सर्जरी, कोई लेसिक वेसिक नहीं चलेगा, आप ग्लास पहनते हो नहीं चलेगा, लेकिन लेसिक वाले वहां भर्ती होते हैं, पर ये परमिशेबल नहीं है। ठीक है, आपका पकड़ लिया तो बाहर कर देंगे, पर वो पकड़ में आएगा कैसे वो अलग बात है, वो नहीं आता है। टैटूज भाई नहीं होने चाहिए, लोकेशन उसने साइज वाइज सब बता दिया, तो टैटूज नहीं हो तो बेहतर है, वरना निकाल देते हैं। ठीक है, चलो बाकी ये सब कुछ उसने बताया, आधार कार्ड, आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन होगी आपकी, वो सब कुछ वही है जो होता है नॉर्मली, और कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज, पीएमटी और ये सब कुछ दिया हुआ है। अब इसमें कोई खास बात ऐसी पढ़ने लायक है नहीं।